17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उद्योग, निर्माण और शिल्प के क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के वास्तुकार और सृजनकर्ता माना जाता है, जो कि सभी निर्माण यंत्रों, भवनों और अस्त्र शस्त्रों के निर्माता हैं। भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, द्वारिका नगरी, सोने की लंका और कई अन्य दिव्य संरचनाओं का निर्माण किया। उनके द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्र जैसे इंद्र का वज्र, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल अद्वितीय माने जाते हैं। विश्वकर्मा जयंती के दिन उद्योगपति, शिल्पकार और यंत्रों से जुड़े लोग अपने कार्यस्थल पर पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन लोग अपने औजारों और मशीनों को साफ करते हैं और उनका विधिवत पूजन करते हैं, ताकि उनके काम में किसी प्रकार की बाधा न आए और वे सृजनात्मक और कुशलता से काम कर सकें। इस दिन विशेष रूप से कारखानों, वर्कशॉप्स और निर्माण स्थलों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर की जाती है। लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने यंत्रों व औजारों को भगवान के चरणों में रखकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा के दौरान एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम आधार शक्ति विश्वकर्मण नमः। आधुनिक युग में विश्वकर्मा जयंती केवल पारंपरिक शिल्पकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी उद्योगों में इस दिन का विशेष महत्व है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टेक्नीशियन और डिजाइनर भी इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। यह पर्व उन्हें उनकी सृजनात्मकता और नवाचार की दिशा में प्रेरित करता है। भगवान विश्वकर्मा को हिंदू धर्म में देवताओं के वास्तुकार और सृजनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें शिल्प, निर्माण और सभी प्रकार की तकनीकी कलाओं का देवता माना जाता है। उनका उल्लेख वेदों, पुराणों और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जहां उन्हें अद्वितीय शिल्पकार और निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई दिव्य संरचनाओं और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया, जो आज भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पत्नी का नाम गायत्री देवी माना जाता है। गायत्री देवी को ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यह मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा और गायत्री देवी के विवाह से सृजन और कला के क्षेत्र में दिव्यता और शुद्धता का संचार हुआ। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें विभिन्न प्रकार की निर्माण कला में निपुण माना जाता है। प्रथम पुत्र मनु, जो लोहे के शिल्प और निर्माण में निपुण थे। द्वितीय पुत्र के रूप में मय, जो लकड़ी के शिल्प में दक्ष थे और असुरों के वास्तुकार माने जाते हैं। तृतीय पुत्र के रूप में त्वष्टा, जो धातु विज्ञान में कुशल थे और देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण थे। चतुर्थी पुत्र के रूप में शिल्पी, जिन्हें पत्थर और निर्माण से जुड़ी कला में निपुण माना जाता है। पंचमी पुत्र के रूप में नागार्जुन, जिन्हें सोने और धातु शिल्पकला में विशेषज्ञता प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा के वंशजों को विभिन्न प्रकार के शिल्प, वास्तुकला और यंत्र निर्माण में विशेषज्ञता हासिल रही है। इस वंश के लोगों को समाज में उच्च शिल्पकार माना जाता है। विश्वकर्मा समुदाय को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जो विभिन्न प्रकार के शिल्प और निर्माण से जुड़े होते हैं। लोहार, जो लोहे के शिल्पकार है। बढ़ई, जो लकड़ी के शिल्पकार। मूर्तिकार, जो पत्थर के शिल्पकार है। सोनार, जो धातु और आभूषण निर्माता हैं। राजमिस्त्री, जो भवन निर्माता हैं। भगवान विश्वकर्मा की महिमा अनंत सागर के समान है। बड़े बुजुर्गों से जो सुना और जाना, उसका यह अंश मात्र है जो आप सबके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा एवं भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री विश्वकर्मा।